हाँ, तो अपने पास में जो आइसोमेरिज्म चल रही थी वो कौन सी आइसोमेरिज्म चल रही थी? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म चल रही थी, जिसमें अपने प्रोपेन तक का देख लिया था कन्फर्मर। आज आप मेंशन कीजिए ब्यूटेन। मेंशन कीजिए ब्यूटेन। ठीक है, मेंशन कीजिए ब्यूटेन। ब्यूटेन। और ब्यूटेन क्या है तुम्हारे पास में? ये है CH3, CH2, CH2 और CH3। ये ब्यूटेन है। ठीक। अब इस ब्यूटेन की अपन सारे न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला सब कुछ देखेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सब कुछ। तो देखिए इस ब्यूटेन की पहली जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप लोग समझते चलना। यहाँ CH3 H H कहने का मतलब है ये जो कार्बन मैंने दो लिए हैं, ये एक तो फ्रंट वाला कार्बन, एक बैक वाला कार्बन है, और इस कार्बन पे CH3 HH ही तो जुड़े हुए हैं। बैक जो कार्बन है वहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ है CH3 CH3 और CH3। आई बात समझ? यहाँ पे आप 60 डिग्री का रोटेशन करवाते चलो। ये है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे ये कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है। अब यहाँ पे आप हर स्ट्रक्चर के अंदर 60 डिग्री का रोटेशन करवा दो। ये जो एक्लिप्स है ये फुली एक्लिप्स है। 60 डिग्री का आपने जब इसमें रोटेशन करवाया, 60 डिग्री का रोटेशन जब आपने करवाया, तो देखिए यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे H। रोटेशन करवाने के बाद में ये क्या बना तुम्हारे पास में? यहाँ बना CH3, यहाँ बना H, यहाँ बना H। इसे बोलेंगे कौन सी फॉर्म? ये 60 डिग्री पे आप जब रोटेशन करवाए, ये 60 डिग्री पे है, इसे बोलेंगे गोस फॉर्म, गोसे फॉर्म बोलेंगे इसे, गोस फॉर्म बोलेंगे इसको। आई बात समझ? यहाँ पे जो CH3 और CH3 के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे चलो। फिर आपने 60 डिग्री का रोटेशन करवाया। 60 डिग्री का आप जब यहाँ पे रोटेशन करवाओगे, तो देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? CH3 H H, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आएगा CH3। अब यह रोटेशन करेगा 60 डिग्री का, तो वो अब यहीं आएगा, ये 60 डिग्री का ही तो गैप है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे क्या आएगा? H। ये बैक साइड की, तो ये क्या है भैया? 0 डिग्री। तो ये जो फॉर्म होगी इसे क्या बोला जाएगा? एक्लिप्स फॉर्म बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका टोटल रोटेशन कितना हो गया? 120 डिग्री का, और ये जो फॉर्म होगी वो होगी एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म होगी। फिर आपने 60 डिग्री का रोटेशन करवाया। 60 डिग्री का जब रोटेशन करवाया, तो अब यहाँ पे ये CH3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। CH3 H H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और ये H, इसे बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। आई बात समझ? और ये कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री पे आपको स्टैगर्ड फॉर्म मिली, 180 डिग्री पे आपको स्टैगर्ड फॉर्म मिली। आगे चले। फिर आप 60 डिग्री का रोटेशन करवाइए। 60 डिग्री का जब रोटेशन करवाओगे, तो तुम्हारे पास में जो फॉर्म मिलेगी, ये फॉर्म मिलेगी। ये कितना हो गया?
ये तुम्हारे पास में वो 240 डिग्री 240 डिग्री का जब रोटेशन करवाओगे इसे बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, फिर आपने रोटेशन करवाया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का जब आप रोटेशन करवाओगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये जब रोटेशन करवाया आप लोगों ने तो यहाँ आया CH3, यहाँ आया H, यहाँ आया H। इसे फिर कौन सी फॉर्म बोलेंगे? गॉस फॉर्म बोलेंगे इसको। और ये कितना डिग्री पे है? ये 300 डिग्री पे है ये। फिर यहाँ पे 60 डिग्री का रोटेशन करवाया तो आपको 360 के ऊपर वही उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये जो है ये फिर एक्लिप्स फॉर्म है, पर इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। 360 के ऊपर ये हो गया। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितनी है इसको काउंट नहीं करना है, ये दोनों सेम है भैया। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर हैं इसके, ये 6 स्ट्रक्चर हैं, बना लीजिए ये। बस 60 डिग्री का रोटेशन करवाते चलिए और बनाते चलिए, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को ज़्यादा। बना लो ये फटाफट। और इसमें लिखना इन जनरल 6 फॉर्म ऑफ ब्यूटेन 3 एक्लिप्स कॉमा 1 स्टैगर्ड एंड 2 गॉसेप फॉर्म। 2 गॉसेप फॉर्म। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। सामान्यतः ब्यूटेन के 6 स्वरूपण होते हैं, जिसमें 3 ग्रसित संरचना होती है, 1 सांतरिक संरचना होती है तथा 2 गोश संरचना होती है। नेक्स्ट मेंशन करना एट 0 केल्विन टेम्परेचर 3 फॉर्म ऑफ ब्यूटेन आर आइसोलेटेड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना 0 केल्विन ताप पर ब्यूटेन की 3 स्वरूपण संभव है। आई बात समझ? तो देखिए 3 फॉर्म वो कौन कौन सी है? एक तो ये गोस फॉर्म ये वाली और ये वाली, ये 3 फॉर्म पॉसिबल हैं। ये एक दूसरे के क्या है भैया? इनिंशियमर है। और एक ये वाली फॉर्म, ये 3 फॉर्म है भैया। इनको मैं अलग से बना लेता हूँ इस स्टेटमेंट के बाद में।
वो 3 फॉर्म कौन सी है? ये गॉस फॉर्म है, आई बात सुन। और इसका जो तुम मिरर लगाओगे, इसके ऊपर मिरर लगा दो, तो एक स्ट्रक्चर जो आपके पास में ये बन रही थी, ये है पेयर ऑफ इनिंशियमर। पेयर ऑफ इनिंशियमर, प्रतिबिंब समाविबिंब युग्म, प्रतिबिंब समाविबिंब युग्म, दो संरचनाएं तो ये, और एक इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म, और ये क्या होती है? स्टेबल फॉर्म होती है। ये भी बना लीजिए आप लोग। बना दिए। इसके बाद में इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए, मेंशन करना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख, इसके लिए आप क्या करोगे? आपके नोटबुक में यहाँ इधर चलेगा थीटा, और इधर चलेगी तुम्हारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्लिप्स फॉर्म की क्या होती है तुम्हारे पास में? सबसे ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे तुम्हारे बुक के अंदर ऐसे लाइन बनी हुई होगी, वो देखना। ऐसे लाइन बनी हुई है तुम्हारी, ये तुम्हारे पास में ओनली वन लाइन, ओनली तुम क्या यूज करोगे? वन लाइन यूज करोगे, ठीक है? जिस पे आपने मार्क किया है ना, समझना, जिसके ऊपर आपने लाइन खींची है ना, जिस लाइन की, ये एक लाइन छोड़ना, उससे काउंट करना 1, फिर ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, और ये फोर्थ लाइन। यहाँ पे लाइनिंग बनाना स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारे पास में उसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो अच्छे से आएगा आप लोगों को। बाकी इसकी ओ लाइन क्या है? ये डार्क बनी हुई है। जो गैप लेना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, एक लाइन और लेते हैं ना अपन यहाँ पे, एक सेकेंड, ये तो सेम करना है। यहाँ नीचे 2 लाइन लेनी थी मुझे। नीचे बढ़ा लेता हूँ मैं। भाई नीचे क्या है? ये फर्स्ट, एक लाइन और बनानी है आप लोगों को। ये एक एक लाइन का गैप है।
लेकिन ये कितने लाइन का गैप है, 3 लाइन का गैप है। आए बात समझ। तो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से ये फॉर्म आया, ये यहाँ आया, फिर कहाँ पे गई, यहाँ पे गई। आई बात समझ। जहाँ पे अपन ने लाइन बनाई है वहाँ पे जाके ये रुकी, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ पे आया। आई बात समझ। और इसी से लेते हुए आप इसको क्या भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए इसके बराबर में यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। ये तुम्हारे पास में 0 डिग्री है, ये तुम्हारे पास में 60 डिग्री है, ये तुम्हारे पास में 120 डिग्री है, ये तुम्हारे पास में 180 डिग्री है, ये तुम्हारे पास में 240 डिग्री है, ये तुम्हारे पास में क्या है 300 डिग्री है। आई बात समझ। ये 0 डिग्री पे तुम्हारे पास में 1 नंबर की स्ट्रक्चर यहाँ एग्जिस्ट करेगी, 1 नंबर पे। ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है। कितने नंबर की, 2 नंबर की। आप देख लीजिए 2 नंबर पे ही 120 डिग्री पे 3 नंबर की रिएक्शन, यहाँ पे 4 नंबर वाली, यहाँ पे 5 नंबर वाली और यहाँ पे 6 नंबर वाली। आए बात समझ। ये इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। कौन सा डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये तुम्हारे पास में ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म है। ये एक्लिप्स फॉर्म में ध्यान देना, इस एक्लिप्स फॉर्म और ये जो तुम्हारे पास में स्टगर्ड फॉर्म आई है, यार ये गलत जगह बना दिया, सॉरी। ये एक्लिप्स और स्टगर्ड के बीच में जो यहाँ पे एनर्जी जो डिफरेंस है तुम्हारे पास में वो है 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये बना लीजिए एक बार, ये डायग्राम आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। टाइम हो तो आराम से इसे बनाते चलना कि यहाँ पे यही तो था, CH3 H और इसके पीछे CH3 H। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे 60 डिग्री पे था तो तुम्हारे पास में CH3 H CH3 H और H। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ CH3 H और 3 नंबर पे कितना है 120 डिग्री, तो यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H। 180 डिग्री, तो यहाँ स्टेगर जो बनेगी स्टेगर्ड फॉर्म CH3 H CH3 H और यहाँ पर भी क्या भैया H। फिर यहाँ पे यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी CH3 H यहाँ पे H, यहाँ पे H, सॉरी ये यहाँ CH3 आएगा, यहाँ H आएगा। आई बात समझ। यहाँ 300 पे जो स्ट्रक्चर बनेगी ये सारी बना तो रखी है अभी आप लोगों के लिए, H यहाँ पे CH3, यहाँ H, यहाँ H, ये बना लीजिए। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इसका।
बना लिया होगा, सब ने बना लिया होगा। अब मेंशन कीजिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये इतनी सारी जो तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर बनी है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। मेंशन करना स्टेबिलिटी ऑर्डर। मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर स्थायित्व का क्रम। और यहाँ पे देखिए जो आप लोगों ने सबसे पहले जो स्टेगर्ड बनाई थी, ये फॉर्म बनाई थी 4 नंबर स्टेगर्ड फॉर्म, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। स्टेगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है। आई बात शांतरित रूप, हिंदी मीडियम में शांतरित जो फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम मिलता है। फिर गॉस फॉर्म होती है। अब गॉस फॉर्म भी तुम्हारे पास में 2 बनी थी, एक तो 2 नंबर वाली और एक तुम्हारे पास में बनी थी 6 नंबर वाली। ये 2 स्ट्रक्चर बनी थी, 2 और 6 वाली। नंबर कर लेना, चाहे 1 2 3 4 7 स्ट्रक्चर बनी थी उनकी बात कर रहा हूँ। फिर है एक्लिप्स। आई बात समझ। जो एक्लिप्स यहाँ पे 3 बनी थी, तो एक्लिप्स में 3 और 5 वाली, 3 नंबर और 5 नंबर वाली, और एक थी फुली एक्लिप्स जो 1 नंबर वाली थी, फुली एक्लिप्स, ये 1 नंबर वाली स्ट्रक्चर बना लो। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी, ये सॉरी कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण। कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण। इसके साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी तो मैंने जब तुम्हारे को साइक्लो एल्केन जब पढ़ाया था वहाँ पे पढ़ा दिया था मैंने। और लिख लेना साइक्लोहेक्सेन हैव 2 कन्फर्मर। साइक्लोहेक्सेन हैव 2 कन्फर्मर, चेयर कन्फर्मर और बोट कन्फर्मर। साइक्लोहेक्सेन हैव 2 कन्फर्मर, चेन कन्फर्मर और बोट कन्फर्मर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, साइक्लोहेक्सेन 2 स्वरूपण रखते हैं, 2 स्वरूपण रखते हैं। एक ले लिखना कुर्सी स्वरूपण और दूसरा लिख लेना नौका स्वरूपण। कुर्सी स्वरूपण, दूसरा लिख लेना नौका स्वरूपण। नौका स्वरूपण। और फर्स्ट मेंशन करना भैया चेयर कन्फर्मर, कुर्सी स्वरूपण, चेयर कन्फर्मर, कुर्सी स्वरूपण, कुर्सी स्वरूपण। और इसमें स्टेटमेंट लिखना all the bond angle in a chair conformer are 111 degree, 111 degree, which is very close to 109 degree 28 minute, 109 degree 28 minute। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, कुर्सी स्वरूपण में सभी बंद कोण
सभी बंद कोण का मान 111 डिग्री होता है, जो जो 109 डिग्री 28 मिनट के बिल्कुल निकट होता है, बिल्कुल निकट होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सनल स्ट्रेन आर एब्सेंट, एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सनल स्ट्रेन आर प्रेजेंट। कोणीय विकृति व मरोड़ी विकृति अनुपस्थित होती है, कोणीय विकृति व मरोड़ी विकृति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड आर प्रेजेंट, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड आर प्रेजेंट। अक्षीय व निरक्षीय बंध उपस्थित होते हैं, अक्षीय व निरक्षीय बंध उपस्थित होते हैं। आई बात समझ? तो देखिए यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन है, समझना भैया, साइक्लो जो हेक्सेन है उसकी जो चेयर फॉर्म है वो कैसे बनाओगे, ये देखिए आप ऐसे बनाओगे। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो थोड़ा इधर निकला होना चाहिए, ये बॉन्ड है थोड़ा इधर निकला होना चाहिए, दोनों बराबर में नहीं होने चाहिए, तभी आप बना पाओगे। ये कौन सी फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है। ये कौन सी है, चेयर फॉर्म है, कुर्सी रूप है, ठीक है। इसके अंदर और समझना बातों को, ये चेयर फॉर्म है और समझना, ये देखो कितना आसानी से बना पा रहे हो। ये इस टाइप के जितने भी बॉन्ड है इसे बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। ये क्या है, एक्सियल, एक्सियल आई वाज मतलब, या इसको एक्सियल हाइड्रोजन ये बोल देंगे, एक्सियल बॉन्ड। ये जो है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन है इसे बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना अक्षीय बंध और इसको लिखना निरक्षीय बंध। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर यदि मैं कंप्लीट इसके ऊपर बात करूं तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझना, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी तो होगा। एक्सियल बनाने के लिए ये सारे ये बॉन्ड क्या हो गए, एक्सियल। देखो इस टाइप के, आई बात समझ में? जो भी ऐसे खड़े हैं ना वो बॉन्ड सारे क्या है, एक्सियल है। खड़े हैं ये सारे ऐसे बॉन्ड क्या है, एक्सियल है। तो ये इक्वेटोरियल क्या होंगे, ये सारे क्या हो गए, इक्वेटोरियल हो गए। आई बात समझ में? ये सारे बॉन्ड क्या हो गए, इक्वेटोरियल हो गए। ये बना लीजिए, ये एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की व्यवस्थाएं जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, बना लो इसको। बना लिया यहाँ तक का, यस या नो? नेक्स्ट मेंशन कीजिए आप बोट कन्फर्मर, नौका स्वरूपण, बोट कन्फर्मर नौका स्वरूपण। मेंशन कीजिए बोट कन्फर्मर नौका स्वरूपण, सॉरी,
नौका स्वरूपण। नौका स्वरूपण देखिए कैसे बनाओगे नौका स्वरूपण। यहाँ पे ये दो लाइन बनाओ जिसमें नीचे वाली लाइन क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और इनको ऐसे मिला दीजिए आपस में। तो ये जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी फॉर्म बनेगी, नौका फॉर्म बनेगी। आई बात समझ, ठीक है ना। ये जो बनेगी फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, नौका फॉर्म बनेगी। एक बार वापस से देखिए इसको, ये लीजिए, आई बात समझ। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, समझना इस नौका फॉर्म में, भाई नौका फॉर्म कैसे होगी, यही तो है, ये कार्बन, ये कार्बन, उसके ऊपर ये कार्बन, ठीक है ना। तो यदि तुम्हारे पास में ये ऐसे हैं तो तुम्हारे पास में दो हाइड्रोजन ऐसे होंगे, ये हाइड्रोजन यही तो होंगे। अब 2D के अंदर तो अपने को एक एक हाइड्रोजन ही दिख सकते हैं। तो ये जो है इन्हें क्या है, यहाँ पे जो ये इंट्रैक्शन, यहाँ पे रिपल्सन होगा ज़्यादा। तो इसे देखो, ये क्या है, आप देखो मंदिर के ऊपर जो झंडियाँ लगी हुई थी ना वैसे, ठीक है ना, तो ऐसे ही तो दिख रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम। ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये क्या है, ये है फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम, दोनों फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम, फ्लैग पोल हाइड्रोजन परमाणु है ये। और यहाँ पे फ्लैग पोल इंट्रैक्शन मिलेगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो लिख लेना, इट इज एक्लिप्स कन्फर्मेशन, इट इज एक्लिप्स कन्फर्मेशन। सबसे पहले तो इसको बना लीजिए। और लिखना है, इट इज एक्लिप्स कन्फर्मर, यह है ग्रसित स्वरूपण है। जो बोट कन्फर्मर है वो कौन सी फॉर्म है, ग्रसित फॉर्म है, ग्रसित फॉर्म है। नेक्स्ट मेंशन होना, इट इज लेस स्टेबल देन द चेयर कन्फर्मेशन, इट इज लेस स्टेबल देन द चेयर कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह है कुर्सी स्वरूपण से कम स्थायी होती है, कम स्थायी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले आगे कंटिन्यू करना, ड्यू टू फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, ड्यू टू फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, ड्यू टू फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। इसका कारण फ्लैग पोल अंतःक्रिया, फ्लैग पोल अंतःक्रिया है। ये फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्सन ज़्यादा होगा यहाँ पे, ये बना ही लिया आप लोगों ने, कोई बात समझ। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ओ, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ओ बोट फॉर्म ड्यू टू फॉलोइंग, ड्यू टू फॉलोइंग, ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर, ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, कुर्सी रूप नौका रूप से अधिक स्थायी होती है, इसके निम्नलिखित कारक, इसके निम्नलिखित कारक है। और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, इधर चेयर फॉर्म और इधर बोट फॉर्म। टू पार्ट में डिवाइड कर देना इसको। इधर चेयर फॉर्म है और इधर बोट फॉर्म है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन कर लेना, इधर कुर्सी रूप है, उधर नौका रूप है। और इसमें फर्स्ट मेंशन करना, एंगल स्ट्रेन इज एब्सेंट, इसमें लिखना एंगल स्ट्रेन इज एब्सेंट, उधर भी लिखना एंगल स्ट्रेन इज एब्सेंट।
एंगल स्ट्रेन इज एब्सेंट, कोणीय विकृति अनुपस्थित होती है, उधर भी लिख लेना कोणीय विकृति अनुपस्थित होती है। सेकंड लिखना टॉर्सनल स्ट्रेन इज एब्सेंट, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन भी एब्सेंट है। टॉर्सनल स्ट्रेन इज एब्सेंट, इसमें लिखना टॉर्सनल स्ट्रेन इज प्रेजेंट, टॉर्सनल स्ट्रेन इज प्रेजेंट। मरोड़ी विकृति अनुपस्थित होती है, उसमें मरोड़ी विकृति उपस्थित होती है। नेक्स्ट में है फ्लैग पोल इंटरेक्शन इज एब्सेंट, फ्लैग पोल इंटरेक्शन इज एब्सेंट, और उधर लिख लेना फ्लैग पोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट, फ्लैग पोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में फ्लैग पोल अंतक्रिया अनुपस्थित होती है, और उसमें लिखना फ्लैग पोल अंतक्रिया उपस्थित होती है। ये तुम्हारे पास में क्या हुआ, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। अब इनका लिखना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पहले हम यहाँ पे फ्लिपिंग देखेंगे, तुम्हारे पास में क्या देखेंगे, यहाँ पर जो स्टेप यहाँ पे फॉलो होंगे आर्यवास में, वो देखिए क्या क्या होगा, फिर अपन उसका स्टेबल मतलब जो डायग्राम होगा वो बनाएंगे। आप लोगों को पता है ये क्या है तुम्हारे पास में, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म सब जानते हो, चेयर फॉर्म मैंने बना दिया। ये चेयर फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, सबसे पहले हाफ चेयर में, हाफ चेयर में कंप्लीट होगी। आई बात समझ में, ये चेयर फॉर्म है, ये अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे बनानी होती है। ये जो चेयर फॉर्म है तुम्हारे पास में, ये हाफ चेयर में कंप्लीट कन्वर्ट होगी, ये हाफ चेयर है। आई बात समझ में, हाफ चेयर में कन्वर्ट होगी। फिर ये है ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होगी, ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होगी। ट्विस्ट बोट क्या है, ट्विस्ट बोट ये है भैया, 6 कार्बन ही है, देख लो 1 2 3 4 5, ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होगी। फिर ये जो ट्विस्ट बोट है वो तुम्हारे पास में कन्वर्ट होगा ट्रू बोट के अंदर। किस में कन्वर्ट होगी, ट्रू बोट के अंदर कन्वर्ट होगी। ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होगी ट्रू बोट में। फिर ये किस में कन्वर्ट होगी, ट्विस्ट बोट के अंदर कन्वर्ट होगी, ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होगी। फिर ये कन्वर्ट होगी किस में, हाफ चेयर में। फिर ये कन्वर्ट होगी किस में, इन्वर्टेड चेयर फॉर्म में, इन्वर्टेड चेयर फॉर्म में ये कन्वर्ट होगी। इन्वर्टेड चेयर कैसे होगा, जो तुम नीचे ये बन रहा था अब ऊपर बनेगा, इन्वर्ट मतलब इसका इन्वर्ट हो जाना। तो इन्वर्ट कैसे होगी, ये ऐसे इन्वर्ट होगी। आई बात समझ में, आ देखिए ये जो नौका नीचे की तरफ थी ये अब ऊपर की तरफ चलेगी, ये इन्वर्ट चेयर हो, ये यहाँ तक बना लीजिए। बनाओ फटाफट। बना लिया। अब यहाँ पे मेंशन करना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब मेंशन कीजिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे अब अपन। देखिए भैया
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो बनाएंगे उसमें देखना भी आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो लाइनिंग बनेगी समझना, यहाँ 2 लाइन का गैप आप दीजिए, 2 लाइन का गैप मान के फिर बना दीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। एक तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर आप तीसरी लाइन पे देखिए, यहाँ से ये 1, ये 2 और ये तीसरी लाइन, यहाँ पे आप फिर उस तीसरी लाइन को लाइनिंग कर लीजिए। यहाँ से काउंट करना 1 2, बीच में तुम्हारे पास में कितनी लाइन बचनी चाहिए, 1। मैं ये बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी कॉपी में डायग्राम अच्छे से बन जाए, है बात समझ। यदि तुम अब क्या है ऊपर क्या है, तुम कितने ही तुम्हारे पास में भाई, जैसे ये लाइन है इस पर तो चलो कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, आई बात समझ में, ठीक है। और कहाँ तक आया ये सॉरी यार, एक सेकेंड, यहाँ गलत ले गई, फिर यहाँ एक लाइन पे ये डायग्राम अपने को बनाना है, ठीक है ना। ये जो है ये क्या है, चेयर फॉर्म है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये थीटा, ये चेयर है। फिर तुम्हारे पास में ये जो है ये है हाफ चेयर, ये है हाफ चेयर। फिर ये है तुम्हारे पास में ट्विस्ट, कौन सी फॉर्म है तुम्हारे पास में, ये है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट। फिर ये है तुम्हारे पास में बोट, फिर ये है ट्विस्ट बोट, आई बात समझ में, ये ट्री बोट हो गई। ये फिर तुम्हारे पास में कौन, हाफ चेयर, और ये क्या हो गई तुम्हारे पास में, इन्वर्टेड चेयर। बना लो, ये बना लीजिए भैया। और ये जो बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म के लिए बीच में जो ये इनके बीच में ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन होती है वो होती है 6.8 किलो कैलोरी पर मोल। बनाओ यहाँ तक का। बना लिया। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबने बना लिया होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये जितनी भी फॉर्म बनी उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाने से पहले मैं क्या साइड में ये बना सकता हूँ क्या, कि एक यहाँ पे जो चेयर फॉर्म है ये तुम्हारे पास में क्या है, चेयर। यहाँ पे तुम्हारे पास में बोट, और फिर ये क्या है, चेयर। ये लीजिए भैया, आई बात समझ में। ये है 7 किलो कैलोरी, मतलब 6.8 को मैं क्या मेंशन करता हूँ, 7, 6.8 नियर अबाउट 7 किलो कैलोरी पर मोल। आई बात समझ में। यहाँ पे है कौन, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और यहाँ पे है तुम्हारे पास में थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी ये है थीटा। बना लो इसको भी।
चले आगे। नेक्स्ट मेंशन करना है इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना। और इसमें क्या है, सबसे जो ज़्यादा स्टेबल है वो है चेयर फॉर्म। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो है चेयर फॉर्म। फिर है तुम्हारे पास में ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड। फिर है तुम्हारे पास में ट्रू बोर्ड। और फिर है तुम्हारे पास में हाफ चेयर। हाफ चेयर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। पूछ ले तो बता देना। पूछ लिया जाए तो बता देना। आई बात समझ। इसी के साथ में तुम्हारे पास में ये बुक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके ऊपर बात करते हैं अपन, और वो है वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिपन। वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिपन। मेंशन करना वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन प्रतिपन। आई वाज वाल्डन इन्वर्जन में क्या होगा एक्चुअल के अंदर, समझना बात को, कि तुम्हारे पास में कोई भी सबस्टेट है, उस सबस्टेट पे बैक साइड से अटैक होगा। किस साइड से अटैक होगा? बैक साइड से अटैक होगा। तो अटैक होगा, समझना, बैक साइड से यदि अटैक होगा तो जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा। तो दैट मीन्स मान लीजिए तुम्हारा लिविंग ग्रुप ये है, बैक साइड अटैक होगा तो ये लो न्यूक्लियोफाइल यूँ जुड़ गया, ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो एक बात होता है उसका इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? यस, इन्वर्जन होगा। कैसे भाई? तुम्हारे पास में ये था, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, इसने अटैक किया, तो ये ऐसे बना कि नहीं बना? तो ये जो एंगल है ये इधर आ गया। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये जो तुम्हारे पास में एंगल था वो कैसे कन्वर्ट हो गया? ऐसे। तो इसे क्या बोला जाता है? वाल्डन इन्वर्जन। तो इसमें मेंशन करना सबसे पहले, इन एसन टू रिएक्शन, इन एसन टू रिएक्शन, इन एसन टू रिएक्शन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में सुनना, SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में प्रतिपन उत्पाद का निर्माण होता है। प्रतिपन उत्पाद का निर्माण होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखे? इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एंड इट इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। एंड इट इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। SN2 अभिक्रिया में प्रतिपन उत्पाद का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया को वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। इस प्रक्रिया को वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। देखिए कैसे कैसे हुआ ये भी समझिए कि तुम्हारे पास में यहाँ पे
ये Cl है, ये R1 है, ये अपने पास में R2 है और ये अपने पास में R3 है। ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बैक साइड अटैक किया। वाल्डन इन्वर्जन जो होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आई बात समझ में, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ R1, यहाँ वेज पे क्या भैया R2 और डेस पे क्या भैया R3। इसकी इनिंशोमेरिक एक्सिस कितनी थी 100%, तो यहाँ पे भी इनिंशोमेरिक एक्सिस कितनी मिलेगी आपको 100%। सिंगल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, आई बात समझ में, सिंगल का ही फॉर्मेशन होगा। पहले एक बार इसको बना लीजिए, फिर अपन इस वाल्डन इन्वर्जन की मैकेनिज्म भी देख लेंगे। भाई वाल्डन इन्वर्जन में होगा क्या कि यदि ये R है, वाल्डन इन्वर्जन में क्या होगा, R है तो ये S में कन्वर्ट होगा, S है तो R में कन्वर्ट होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे चेंजेस मिलेंगे आपको। वाल्डन इन्वर्जन में R S में कन्वर्ट होगा, S R में कन्वर्ट होगा। चलिए अपन आगे, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिज्म की इसकी। मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप है R1, यहाँ पे R2 R3, ये ऑर्बिटल है। इसमें न्यूक्लियोफाइल ने आके इससे बैक साइड अटैक किया, तो ऐसे दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं न्यूक्लियोफाइल को इसी तरफ मेंशन कर देता हूँ। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसने बैक साइड यहाँ पे अटैक किया तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या निकलेगा बाहर। तो ये जो स्टेप होगा इसे बोलेंगे स्लो स्टेप बोलेंगे, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलेंगे। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, एक्चुअल में तुम्हारे पास में ये क्या बन गया R1, ये R2 और R3, और यहाँ पे ऑर्बिटाइल में यहाँ लिविंग ग्रुप क्या है बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा ऐड होगा। ये पार्शली नेगेटिव, ये भी पार्शली नेगेटिव। तो अब देखो ये लिविंग, ये जो तुम्हारे पास में कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल स्ट्रक्चर बन रही है। ये क्या बन रही है, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पेंटागोनल बाईपैरामिडल स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब फाइनली होगा क्या कि तुम्हारे पास में इधर न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये R1, बाकी देखिए जो वेज पे कौन था R2, वेज पे, और डेस पे कौन था R3। तो ये प्रोडक्ट बना तुम्हारे पास में, प्योर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसे बोलेंगे वाल्डन इन्वर्जन। बना लीजिए, ये पूछ लेता है वाल्डन इन्वर्जन भी आप लोगों से, कई बार पूछा गया है। वाल्डन इन्वर्जन भी पूछा जा सकता है, बना लीजिए। इसी के साथ में तुम्हारे पास में की बुक कंप्लीट होगी। हमने इनऑर्गेनिक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, इनऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट करवा दी। ऑर्गेनिक जो डाउट्स वगैरह हैं वो कभी मान लीजिए जैसे ऑफलाइन क्लास कभी हो गई तो उसमें डाउट भी आप लोगों को क्लियर करवा दिए जाएंगे,
बाकी से आपको जितना भी बता दिया गया है उनके आप नोट्स तैयार करते चलना। नेक्स्ट जो तुम्हारी बुक है वो अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, पहले जब स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर मेंशन है, ठीक है ना। और उस बुक को अपन स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ? तो यहाँ तक आप बना लेना। जितने भी टॉपिक जिस तरीके से बताए गए हैं अपनी बुक परचेज करना, और बुक में आप उनको टॉपिक को एक बार देखते चलना कि सर ने क्या बताया है। भाई सोल्व हमने करवा ही दिए हैं, तो उनके बेसिस पे आपको अब बुक भी रीड करना आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो इसी के साथ में आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं। आगे बात समझ में?